जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के पहले चैप्टर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि आखिर पहला चैप्टर में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर में पढ़ना होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से हमारे बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड के वास्तविक संख्या, बिहार बोर्ड के एग्जाम में करीब करीब इससे लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और 2 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव रहता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूक्लिड का रहता है 2 नंबर का। फिर सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा ये संख्या पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनर रिपीट करते हैं। हम लोग बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये वास्तविक संख्या होता क्या है। सबसे पहले तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। लेकिन वास्तविक संख्या में हम लोग कई प्रकार के संख्या पढ़ते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। उसका फिर भाज्य संख्या, ये सारे चीज पढ़ना होता है। हम बेसिक करके थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। वास्तविक संख्या एक वैसे संख्या को बोला जाता है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का संयुक्त मिश्रण है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और इसमें हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे तो ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और उसका 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा वास्तविक संख्या बन जाता है। तो वास्तविक संख्या में आपको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां पर आप जानते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये होता है कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए और Q इक्वल टू 0 हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखना है कि पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपको बेसिक जानकारी लेना है भाज्य और अभाज्य का, इससे ऑब्जेक्टिव आता है भाज्य और अभाज्य का। सबसे पहले तो इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। आपको एक एग्जामिनर जो है बोलेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, 4 गो विकल्प देगा, आपको बनाना। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट तुक्का मार देते, नहीं बल्कि आप मंथन कीजिए कि आखिर हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो आखिर वो अपरिमेय संख्या है। यानी कि वैसे संख्या अगर रूट में डाल दिया, मान लीजिए √6 अब बटा में यहाँ डाल दिया 2√6, बच्चा देखता है अरे रूट हो, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, फट से अपरिमेय मार के चला आता, जबकि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और होगा क्या, परिमेय। ये बहुत बड़ा गलती करता है, जिससे कि उसका मैथ में स्कोर कम जाता है। भाज्य संख्या वैसे संख्या जिसके केवल और केवल, है ना, इस पहले ये समझते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, यानी कि या तो वो संख्या 1 से कटता हो या खुद से कटता हो, यानी इसके बीच में कोई दूसरा इसे विभाजित करने वाला कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा भाज्य संख्या। इस संख्या में इसका केवल 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 1 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, और बीच में जो है इसको और कोई काटने वाला आ गया तो उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा है वो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारा है वो 4 है। आपसे बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कभी बोल देगा, कभी योगफल बोल देगा, है ना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हम समझते हैं कि भाज्य और अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्लास 10 के आते हैं टॉपिक पे, यानी कि क्लास 10 में जो क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो जानकारी हम देते हैं आपको यूक्लिड के, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जो ग्रीक देश के रहने वाले, उन्होंने संख्याओं से एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इंग्लिश में होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि इसका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको पता होगा कि पी एक्स इक्वल टू नोमा क्लास में पढ़े होंगे जी एक्स गुने में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। वही है ये, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि आप जानिए ए क्या है तो हमारा भाज्य है, बी क्या है तो हमारा भाजक है, क्यू क्या है तो हमारा ये भागफल है, और आर क्या है तो शेषफल है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बी क्या है तो भाजक है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से बड़ा होगा, लेकिन बी जो है या तो आर से बड़ा होगा या जीरो से बड़ा होगा। यहाँ जो ऐसे मारिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल देन आर, यानी कि आर का मान या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से बराबर होगा, और बी का मान हमेशा आर के मान से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है, दो संख्या दे देगा, बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना, HCF निकालिए। अब हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जैसे कि दो संख्या लेते हैं और बनाते हैं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कर दिया कि 225 और 255 ले लीजिए, चाहे कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 272 ले लिया, के बीच HCF बताएं। HCF बताएं। अब किस थ्योरी का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बेसिक से एकदम बता रहे हैं। जैसे कि 200 आप बचपन क्लास में पढ़े, मास्टर आपको बोलता था बउआ HCF निकालिए, तो फट से आप क्या करते थे? भाग विधि निकालते थे। यहाँ देखिए, भाग विधि निकालने के लिए जो छोटा रहता था उससे हमको भाग देना रहता था बड़ा में, वही करना सेम प्रोसेस यहाँ भी। इससे भागा देंगे तो एक मरते में लगेगा, जैसे यहाँ लगेगा 225, यहाँ पर कितना बच जाएगा? ये 7 हो जाएगा, और ये 6, तो 6 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया। बस इतना देखना। सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो बड़ा रहेगा उसको ए बोलेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ए, और जो छोटा रहेगा उससे बी बोलेंगे। बस 272 लिख दिए, बराबर कर दिए, ये 225 हो गया। अब क्यू कितने बार में कट रहा है जी? तो हमारा जो है एक मरते में कट रहा है। रिमाइंडर कितने है जी? 47। हम समझ सकते हैं कि आप इस चीज को रफ में कर लीजिएगा, चाहे तो आप बगल में ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर काटेगा नहीं। आप क्या करिए, जिससे भागा दे रहे हैं उसको बी के मान लीजिएगा, और जिसमें भागा दे रहे हैं उसको ये मानिएगा। जो हमारा भागफल आएगा उसको गुना करके लिखना है, और जो रिमाइंडर आएगा यानी कि शेषफल आएगा उसे प्लस करके लिखना है। फिर क्या करते थे हमारे टीचर, बताते थे कि 47 आया है, फिर इसको में भागा दीजिए 225 में, है ना। तो भागा दीजिएगा तो 4 पचे 20, 5 से लगाइएगा तो 7 पचे 35, ज्यादा हो जाएगा शायद, देख लीजिए। 7 पचे 35 के 5 और 5 चौके 20 और 3 23, जो कि ज्यादा हो गया, इसलिए 4 मरते में लगाइए, है ना। 7 चौके 28 और 4 चौके 16 और 2 18, घटाइए कितना आएगा? 15 में से 7 गया, 8 गया तो 7, और इधर से 11 तो 3, और इधर से क्या हो गया? 0, यानी कि 37 बचेगा। अगले बार क्या करेंगे? 225 यहाँ लिखेंगे। किससे भागा दे रहे हैं? 47 से। कितने बार में लग रहा? 4 मरते में। कितना शेष फल बच रहा? 37। बताइए क्या आपको समझ में? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे, अगला वीडियो हम तुरंत डालेंगे, ठीक ना। अगले बार क्या करेंगे? 47 यहाँ लिखेंगे, 37 यहाँ करेंगे। फिर कहता था टीचर बउआ जो 37 बचा है उसको 47 में भागा दीजिए। कितने बार में? एक बार में। 37, 10 बच गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए एक मरते में रिमाइंडर 10, फिर क्या करेंगे? 37, ये 10 हो गया,
उसके बाद 10 तिया 30 अब प्लस में 7। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मास्टर जो 10 बच रहा ये क्या कर रहा, 37 में 10 तिया 30 किया होगा और ये 7 बचा है ना। उसका फिर 7 से करिएगा 10 में, तो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 7 से करिएगा 10 में तो कितने बार में कटेगा, एक मरते में 3 बचेगा। 7 से उस प्रकार से आगे बढ़िएगा। पहले इधर कर लेते हैं। अब ये 10 उतारेंगे, 7 लिखेंगे, एक मरते में 3 बचेगा। अगला बार 7 लिखेंगे, बराबर करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 लिखेंगे। अगले बार क्या हो जाएगा, 3 इधर चला आएगा और 1 इधर चला आएगा, 3 मरते में होगा और ये देखिए 0। हमारा जो HCF है इसी को बोलते हैं HCF। जब तक 0 ना आवे तब तक हमें क्या करना है, ये प्रोसेस करना है। और 0 आ गया, समझ लेना है कि हमारा आंसर आ गया। और इस विधि से बनाने को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इस पे हम आपको 4-5 को क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्या करिएगा, बना के जो है देख लीजिएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 455 और 267 है ना। फिर आपका 242 480 सॉरी 880 ले लीजिए। इस प्रकार से 430 995, इस प्रकार से और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकता है ना। इतना ही आपको समझ में आ गया होगा, हम समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो 10वीं क्लास के हैं, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।